हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग एडिटोरिया ईयरली बुक से नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे मंथ वाइज। तो सबसे पहले अभी जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें सारे पॉइंट्स में दिए हैं, हर एक पॉइंट को अलग अलग देखेंगे और फिर एक बार क्विक रिवीजन करने का भी देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास नेशनल लेवल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन केवाड़िया गुजरात। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके वाइस चांसलर्स का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? केवाड़िया गुजरात में हुआ था। सेकेंड है हमारे पास द इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एट इंडिया हाउस लंदन टू प्रमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन। मैरीटाइम कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। और ये हुआ कहाँ है? इंडिया हाउस लंदन में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे पास थर्ड है अंडर ऑपरेशन मेड मैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज़ बस्टेड इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स ऑपरेटिंग अक्रॉस 4 continents एंड मोर देन 10 countries। ऑपरेशन मेडमैक्स के अंडर में नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया है, जो कि 4 कंटिनेंट्स और 10 कंट्रीज़ में जो भी ड्रग सिंडिकेट्स थे उसमें ये ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन मेडमैक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2023-24। नीति आयोग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ कोलैबोरेशन में और साथ में UNDP के साथ कोलैबोरेशन में सेकेंड एडिशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट के SDG का रिलीज़ की है, जिसमें क्या क्या मिला है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट इसका पॉइंट है कि मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फ्रंट रनर में कैटेगराइज़ किया गया है। सेकंड है हमारे पास नाथियल डिस्ट्रिक्ट जो कि मिज़ोरम का है, वो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, वो लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। नीति आयोग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और UNDP के साथ कोलैबोरेशन करके सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2023-24 रिलीज़ की है। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। सेकेंड, नाथियल डिस्ट्रिक्ट मिज़ोरम का बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की तरह इमर्ज किया है। और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी रिसेंटली पेशवा बाजीराव 1 का स्टैचू अनवील किया है। कहाँ? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस पुणे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन आनंद, गुजरात। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने शिलान्यास किया है इंडिया के पहले नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का, जिसका कि नाम है त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? आनंद, गुजरात में। इसका एम है कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। इसमें मेन की पॉइंट्स क्या है हमारे पास? त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? आनंद, गुजरात में। और इसका भी फाउंडेशन स्टोन अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है। और इसका एम है कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ईयर ओल्ड तेगबीर सिंह जो कि पंजाब के हैं, वो यंगेस्ट पर्सन है जो कि माउंट एल्ब्रस को क्लाइम किए हैं। और माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट पीक है यूरोप का। नेक्स्ट है हमारे पास 4 जुलाई 2025 को कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च किए हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जिसका कि नाम है रिक्लेम। और इसका एम है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रमोट करना माइनिंग डिपेंडेंट एरियाज़ में। और रिक्लेम का हमारे पास फुल फॉर्म ये है रीच आउट, इनविजन, को डिज़ाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। फिर से इसको देख लेते हैं। कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जिसका कि नाम है रिक्लेम। और इसका एम है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को प्रमोट करना वैसे एरियाज़ में जो कि माइनिंग पे डिपेंडेंट है। और रिक्लेम का फुल फॉर्म है रीच आउट, इनविजन, को डिज़ाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। नेक्स्ट है हमारे पास जुलाई 2025 का एक दूसरा न्यूज़
कि इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और इसका इस प्लेटफॉर्म का एम ये है कि ये फ्लड मैपिंग और फ्लड फोरकास्टिंग को प्रोवाइड करेगा। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा फ्लड मैपिंग और फ्लड फोरकास्टिंग को, और इसका नाम क्या है हमारे पास, सी फ्लड, और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करेगी एक फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज पर होगा, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। कौन ऑर्गेनाइज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और कॉन्फ्रेंस का नाम होगा फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा जुलाई 2025 में, और इसका एम है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना थ्रू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन जुलाई 2025, on July 1st 2025, the Research Development and Innovation Scheme has been approved by Union Cabinet with a corpus of rupees 1 lakh crore to strengthen the research and innovation ecosystem. It aims to provide long-term funding at low or zero interest rates to encourage private sector investors in RDI. जुलाई 2025 में RDI स्कीम को अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। और RDI स्कीम का हमारे पास जो एम है वो ये है कि लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करे लो और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है एस्प्री 2025 स्कीम के बारे में। एस्प्री 2025 स्कीम अप्रूव्ड ड्यूरिंग द 196th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। This scheme will be implemented from July 1st to December 31, 2025. Its objective is to bring contract, informal and deprived workers under the ambit of Social Security and National Benefits. SPRI 2025 स्कीम को लॉन्च किया गया है 196th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जुलाई 1st से दिसंबर 31 तक 2025 के। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, इनफॉर्मल और डिप्राइव्ड वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। स्कीम का नाम क्या है, स्प्री 2025 स्कीम। किन के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स और डिप्राइव्ड वर्कर्स के लिए, और कब से कब तक होगा, तो जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम ELI स्कीम। इट हैज़ बजट ऑफ 99,446 crores. The objective of the scheme is to generate over 3.5 crore jobs across the country within 2 years. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम ELI स्कीम को, और इसका बजट है 99,446 crores, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि ये पूरे कंट्री में 2 years के अंदर 3.5 crore जॉब्स जनरेट करें। ELI स्कीम इसका बजट है 99,446 crores, और ऑब्जेक्टिव है कि टू जनरेट ओवर 3.5 crore जॉब्स अक्रॉस द कंट्री विद इन 2 years। नेक्स्ट है हमारे पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द पब्लिक गणेश उत्सव एज द स्टेट फेस्टिवल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जो पब्लिक गणेश उत्सव है वो वहाँ का स्टेट फेस्टिवल है, और पब्लिक गणेश उत्सव को शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने 1893 से। फिर हमारे पास नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल लेवल 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके जो भी चेयरपर्सन्स हैं उनके लिए उनका 2-day कॉन्फ्रेंस जो कि पहली बार नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसको इनॉग्रेट किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। और ये इवेंट कहाँ हो रहा है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो कि मानेसर हरियाणा में है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम पे ये नेशनल लेवल 2-day कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जितने भी चेयरपर्सन्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के उनका, और जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के चेयरपर्सन्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये इवेंट कहाँ हो रहा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो कि मानेसर हरियाणा में है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड इन पेरिस
Maratha military landscapes of India has been inscribed as the 44th World Heritage Site of the country on July 11, 2025. हमारे पास जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के अभी तक 43 साइट्स थे, लेकिन 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया का इंक्लूड किया गया है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को किया गया है। और ये 47th सेशन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का हुआ है और वो पेरिस में हुआ है, उसमें ये किया गया है। इसमें इसके बारे में आगे ये दिया है, टोटल ऑफ 12 जो भी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है उसमें से 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है वो तमिलनाडु में है। इसमें जिंजी फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है और बाकी के 11 साइट्स जैसे सालेर, सिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये सब 11 साइट्स जो है वो महाराष्ट्र में है। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। 47th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का था, ऑर्गेनाइज किया गया था पेरिस में। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो इंडिया का है इसको 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंट्री का डिक्लेयर किया गया है और इसमें जो 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप साइट्स हैं उसमें 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु वाले का नाम जिंजी फोर्ट है और महाराष्ट्र वाले जो भी हैं सालेर, सिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, इसको भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 16 जुलाई 2025 को हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था उत्तराखंड में, जिसमें कि 5 लाख छोटे पौधों को लगाया गया था। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया था और कितने 5 लाख प्लांट सैपलिंग्स को लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थंकल पुलिस स्टेशन जो कि अल्पजा डिस्ट्रिक्ट केरला में है। वो फर्स्ट पुलिस स्टेशन बना है कंट्री का, जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन मिला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। अर्थंकल पुलिस स्टेशन जो कि अल्पजा डिस्ट्रिक्ट केरला में है, फर्स्ट पुलिस स्टेशन है कंट्री का जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। किससे मिला है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर द PM E-ड्राइव स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट E-ट्रक इंसेंटिव स्कीम। Under this scheme, financial assistance of up to 9.6 lakh per vehicle will be provided. PM E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम, E-ट्रक स्कीम, और इस स्कीम के अंतर्गत 9.6 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा व्हीकल को लेने पर। नेक्स्ट है हमारे पास जुलाई 2025 में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 11th इंडिया मेज समिट को इनॉग्रेट किया है जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है। इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कौन किया था? FICCI, और कोलैबोरेशन किसके साथ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। जुलाई 2025 में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 11th इंडिया मेज समिट को इनॉग्रेट किया था जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था FICCI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च ने। नेक्स्ट है हमारे पास बिहार से रिलेटेड, बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स स्पेसिफिकली फॉर वुमेन हु आर नेटिव रेसिडेंट्स ऑफ बिहार। बिहार सरकार ने रिसेंटली प्रपोज किया है, एक प्रपोजल को अप्रूव किया है जो कि 35% रिजर्वेशन की बात करता है जो भी वुमेन जो नेटिव रेसिडेंट्स है बिहार की उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन फाजिल्का, पंजाब। भारत का पहला वुडन गुरुद्वारा जो कि फाजिल्का पंजाब में है उसको इनॉग्रेट किया गया है जुलाई 2025 में ही। उसके बाद है द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लेह एमिंग टू प्रमोट साइंस बेस्ड टूरिज्म। फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? लेह में, और इसका एम है साइंस बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करना। फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? लेह में, कहाँ पे? लद्दाख, और इसका एम है साइंस बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करना। नेक्स्ट है हमारे पास प्राजक्ता कोहली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू बी फीचर्ड। सी इज़ नोन इन द डिजिटल वर्ल्ड एज मोस्टली सन। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में पहले इंडियन जिसको कि फीचर किया गया है उनका नाम है प्राजक्ता कोहली और डिजिटल वर्ल्ड में इनको मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर्स श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड श्री जयंत चौधरी इनॉग्रेटेड एन एग्रीटेक इनोवेशन हब एट सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने इनॉग्रेट किया है एग्रीटेक इनोवेशन हब में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि मेरठ, उत्तर प्रदेश है, वहाँ। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री
टू लॉन्च आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, जिसको कि फेस ऑथ बोलते हैं। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत होता है, तो उसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन को लॉन्च किया गया है। और सबसे पहला स्टेट जो है कंट्री में वो है हिमाचल प्रदेश, इसको लॉन्च करने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE jointly organized the BIMSTEC कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर BIMSTEC कंट्रीज़। बिम्स्टेक कंट्रीज़ के लिए बिम्स्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं? तो फर्स्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है बिम्स्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को। किन के लिए? फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज़। और द फर्स्ट फेज ऑफ द बिम्स्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम was launched on 7 जुलाई 2025 एट टाटा मेमोरियल सेंटर। इस बिम्स्टेक कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का जो फर्स्ट फेज है उसको लॉन्च किया गया है कहाँ? टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई में। एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं क्विक रिवीजन के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है कहाँ? केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसका सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है कहाँ हुआ है? इंडिया हाउस, लंदन में। और ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। क्यों किया गया है? टू प्रमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन। थर्ड है ऑपरेशन मेडमैक्स को लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन मेडमैक्स के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 10 कंट्रीज़ जो कि 4 कंटिनेंट्स के अक्रॉस है उनमें बहुत सारे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया है। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और UNDP के साथ मिलके सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स लॉन्च रिलीज़ की है, जिसमें कि ये फाइंडिंग्स है। फर्स्ट की मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फ्रंट रनर में रखा गया है। नाथियल जो कि मिज़ोरम का डिस्ट्रिक्ट है उसको बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट मिला है। और लॉन्गडिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है उसे लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट मिला है। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेशवा बाजीराव फर्स्ट का नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस पुणे में स्टैचू को अनवेल किया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि आनंद, गुजरात में है। और इसका एम है कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। तेगबीर सिंह जो कि 6 साल के हैं, पंजाब के हैं और अभी तक माउंट एल्ब्रस पर क्लाइम करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन है। और माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप का हाईएस्ट पिक है। नेक्स्ट है कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है रिक्लेम। और इसका एम है प्रमोट करना इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और माइनिंग इन माइनिंग डिपेंडेंट एरियाज़। और रिक्लेम का फुल फॉर्म है रीच आउट, इन्विजन, को डिज़ाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। नेक्स्ट है हमारे पास सी फ्लड जो कि एक इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है और ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका कि काम है फ्लड मैपिंग और फ्लड फोरकास्टिंग को प्रोवाइड करना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगी न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। और ये किस बारे में होगा? मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज के बारे में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जो कि अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा और इसका एम है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना थ्रू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास RDI स्कीम जिसको यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए के साथ। और इसका एम है जो भी रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना और जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है उनको लो और जीरो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करना, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो RDI में इन्वेस्ट कर सकें। उसके बाद है स्प्री 2025 स्कीम जो कि कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल डिप्राइव्ड वर्कर्स के लिए है और ये 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल और डिप्राइव्ड वर्कर्स है उनको सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। फिर हमारे पास ELI स्कीम है जिसका कि बजट 99,446 करोड़ है और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है 3.5 करोड़ जॉब जनरेट करना पूरे कंट्री में विद इन 2 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
और पब्लिक गणेश उत्सव जो है वो लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया था 1893 में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने फर्स्ट नेशनल लेवल 2 डे कॉन्फ्रेंस, जो कि जितने भी अर्बन लोकल बडीज़ के चेयरपर्सन्स हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, उनके कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। और ये इवेंट कहाँ होना है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर, हरियाणा में। उसके बाद हमारे पास 47 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पेरिस में जो सेशन था उसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कि 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप साइट्स है। इसमें 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है जिंजी फोर्ट वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारे पास हरेला फेस्टिवल, जो कि उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया है जुलाई 2025 में, और इसमें 5 लाख सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है। उसके बाद हमारे पास अर्थंकल पुलिस स्टेशन में है, जो कि अलपज्जा डिस्ट्रिक्ट केरला में है। ये फर्स्ट पुलिस स्टेशन है पूरे देश का जिसको कि ISO सर्टिफिकेट मिला है बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास PM E-ड्राइव स्कीम। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 9.6 लाख पर व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट न्यूज़, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेट किया है 11th इंडिया मेज समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है FICCI ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। नेक्स्ट है हमारे पास बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस प्रपोजल को, जिसमें कि 35% रिजर्वेशन वुमेन को गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाएगा, जो कि उन वुमेन्स को जो बिहार की नेटिव रेजिडेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा, जो कि पंजाब के फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में है, उसको इनॉग्रेट किया गया है जुलाई में। और उसके बाद है फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज़्म फेस्टिवल, जो लेह में है, लद्दाख में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसका एम है साइंस बेस्ड टूरिज़्म को प्रमोट करना। उसके बाद है हमारे पास टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में प्राजक्ता कोहली को इंक्लूड किया गया है। ये इंडिया की पहली फर्स्ट इंडियन है जिनको कि उस लिस्ट में फीचर किया गया है और इनका डिजिटल वर्ल्ड में नाम है मोस्टली सेन। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने मिलकर इनॉग्रेट किया है एग्रीटेक इनोवेशन हब, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। उसके बाद हमारे पास है हिमाचल प्रदेश, जो है वो फर्स्ट कंट्री है देश में जो लॉन्च किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, जिसको कि फेस ऑथ बोलते हैं। और ये क्यों हुआ है? राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जॉइंटली मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है बिम्स्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बिम्स्टेक कंट्रीज़ के लिए। और इसका फर्स्ट फेज जो है कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का, वो लॉन्च किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। तो अभी ये जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स था पूरा। अभी आप इसको देख सकते हैं, इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।